Ahmad Ramzan, and today we will discuss bacteriophages. Let's start. इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं. अ बैक्टीरियोफेज और फेज इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. एक बैक्टीरिया होता है, उसको अगर, क्योंकि आप पहले जानते हैं कि वायरस जो है ये बाउंड्री लाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अगर तो ये लाइव ऑर्गेनिज्म में गया है तो ये लाइव है. अगर ये लाइव ऑर्गेनिज्म में नहीं है, किसी होस्ट में नहीं है, तो ये इनर्ट है या डेड है, क्योंकि ये ना तो रेप्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि इसके पास ना कोई ऐसी मशीनरी है जो रेप्लिकेशन इसका डीएनए या प्रोटीन सेंस या इसके जो सेल्स हैं वो ये बना सके. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको रेप्लिकेट करवाने में हेल्प करे. तो इससे रेप्लिकेशन के लिए होस्ट चाहिए होता है जिसकी मशीनरी को यूज़ करते हुए ये अपने आप को रेप्लिकेट कराता है, डबल करता है या इसको अपना नंबर बढ़ाता है. लाइक अदर टाइप्स ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस are vary a lot in their shape and genetic material. Phage genome may consist of either DNA or RNA and can contain as a few or 4 genes or as many as several hundred. आपको पता है कि फेज जीनोम में, वायरस में या तो डीएनए होता है या फिर वायरस होता है, और ये कुछ जीन पे 4 जीन भी हो सकती हैं, कुछ जीन भी हो सकती हैं और 100 तक भी हो सकती हैं. The capsid of bacteriophage can be icosahedral, filamentous और head to tail in shape. इसकी जो कैप्सिड है जो इस फेज के जीनोम को कवर किया होता है वो 3 टाइप का हो सकता है: icosahedral, filamentous और head to tail. The head to tail structure seems to be unique to phage and their close relative. यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की शेप हैं. ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास icosahedral है, इसमें एग्जांपल है कॉर्टिको वायरस. हेड टू टेल राइट साइड पे है, ये फेज T7 फेज है. नीचे फिलामेंटस फेज है, ये इसमें इसकी एग्जांपल इनो वायरस. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इनका लाइफ साइकिल कैसे होता है, ये कैसे रेप्लिकेट करते हैं, बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्ट होते हैं. Bacteriophages, just like other viruses, must infect a host cell in order to reproduce. जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये भी क्या करते हैं कि दूसरे बैक्टीरिया को या होस्ट सेल, किसी भी होस्ट सेल में जाने के लिए उन्हें एक तो एंट्री करवानी होती है और दूसरा अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की ज़रूरत लाजमी होती है. The steps that make up the infection process are collectively called the life cycle of the phage. इन्फेक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है, इसमें यह है कि आपका जो फेज है उसकी होस्ट सेल में एंट्री से सेल की लाइसिस तक और स्प्रेडिंग तक, जब तक साइन सिम्टम शो नहीं होते तब तक जो उसमें उसकी रेप्लिकेशन हो रही है या नंबर ऑफ सेल्स उस फेज के बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को कॉपी कर रहा है. तो इस ड्यूरेशन में जो काम कर रहा है, इन्फेक्शन काज कर रहा है, उसको इस वायरस का लाइफ साइकिल ऑफ द फेज कहते हैं. सम फेजेस कैन ओनली रिप्रोड्यूस वाया लिटिक लाइफ साइकिल इन विच दे बर्स्ट एंड किल देयर होस्ट सेल्स. Other phages can alternate between lytic life cycle and a lysogenic life cycle in which they do not kill the host cell and are instead copied along with the host DNA each time the cell divides. lytic cycle में होता है कि जब वायरस अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, अपनी कॉपीज़ बना लेता है, तो वो सेल को डिस्ट्रॉय करता है, उसकी बस्टिंग करता है और उस सेल को किल करके नेक्स्ट दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है. जबकि लाइसोजेनिक सेल में ये होता है कि जो सेल फेज होता है वो होस्ट सेल को किल नहीं करता, उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, इनकॉर्पोरेट कर जाता है और वो इनर्ट हो जाता है. जो बैक्टीरियल सेल होता है वो तो डिवाइड होता रहता है, उसके जीनोम में ये वायरस का जो है जीनोम ये भी डिवाइड होता रहता है, लेकिन ये सेल की बस्टिंग नहीं करवाता. नेक्स्ट हम देखते हैं साइकिल. इन द लिटिक साइकिल
Africa, typical virus, it hijacks its host cell and uses the cell's resources to make lots of new phages, causing the cell to lyse, burst and die in the process. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फेज जो होता है वो होस्ट सेल को हाईजैक करता है, उसकी मशीनरी को हाईजैक करता है और फिर अपनी नए कॉपीज़ बनाता है, लॉट ऑफ न्यू फेजेस बनाता है। फिर जब ये फेजेस बन जाते हैं तो असेंबली होती है और फिर वो सेल की लाइसिस होती है और जो न्यू फेज होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और दूसरे सेल को जाके इन्फेक्ट करते हैं। Cell bursting or lysis release hundreds of new phages which can find and infect other host cell nearby. In this way, a few cycles of lytic infection can let the phage spread like wildfire through a bacterial population. Cell bursting ऐसे है, आप देखें एक सेल वो सिंगल यूनिट है बॉडी का, किसी भी होस्ट सेल की बॉडी का, जो इंडिविजुअली हर वो काम कर रहा है जो उसकी नीड है। तो एक सेल में एक वायरस जब एंटर हो जाता है, फेज एंटर हो जाता है, तो जब वो अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो जब लाइसिस होती है तो वो बता रहा है कि विल्ड फायर की तरह अपने वो उसमें 100 से ज़्यादा जो फेजेस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो विल्ड फायर की तरह स्प्रेड करते हैं और बाकी जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है उसको जाके इन्फेक्ट करते हैं। ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरियल सेल है, उसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ऊपर से एक फेज आया है, उसकी अटैचमेंट हुई है बैक्टीरियल से सेल सरफेस पे। ये जो फेज है ये फिर एंटर हो रहा है, यहाँ पे एंटर हो रहा है और एंट्री किट में सिर्फ वो अपना डीएनए इंजेक्ट कर रहा है। डीएनए इंजेक्ट किया तो थर्ड स्टेप पे वो डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है फेज की तो उसमें कुछ अर्ली प्रोटीन होती हैं, कुछ लेटर प्रोटीन होती हैं। अर्ली प्रोटीन जो होती हैं वो डीएनए की रेप्लिकेशन, जैसे डीएनए पॉलीमरेज और जो प्रोटीन इसकी डीएनए को बाइंडिंग वगैरह और डीएनए को सेपरेट, उसके स्टैंड को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं प्रोटीन्स। वो जो प्रोटीन होती हैं वो बनती हैं इन अर्ली स्टेज में और जब ये डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है कैप्सिड प्रोटीन बन जाती हैं। और फिर जब असेंबली टाइम आता है, ये देखें असेंबली में फोर्थ स्टेप पे असेंबली हो रही है तो इसमें लेटर प्रोटीन बनती हैं जो इसकी असेंबली कराती हैं। जब डीएनए के कैप्सिड प्रोटीन भी बन जाती हैं, फिर डीएनए कॉपी हो जाता है, फिर असेंबली प्रोटीन आती हैं जो न्यूली फेज जो होते हैं उनको असेंबल करती हैं और फिर आगे वो एक टाइम आता है। ये जैसे फिफ्थ स्टेप है, जब सेल बिल्कुल बस्टिंग के करीब होता है तो वो सेल ऐसी कुछ प्रोटीन पोक प्रोटीन बनाता है जो इस सेल के बैक्टीरियल सेल की सरफेस में सेल मेम्ब्रेन में वो होल बनाता है जहाँ से वाटर एंटर होता है और जैसे सेल जो होता है वो टर्जिड होता है तो वो बस्ट कर जाता है, अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज करता है तो बस्ट करता है और फेजेस रिलीज हो जाते हैं। The stages of the lytic cycle are attachment. Protein in the tail of the phage bind to a specific receptor, in this case a sugar transporter on the surface of the bacteria. शुगर की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं जो रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं। जो वायरस होता है, फेज वायरस होता है, बैक्टीरियो फेज होता है, वो अपने जो हेलरोनिडेज न्यूरोमेनिडेज प्रोटीन होती हैं उनको यूज़ करते हुए ग्लाइकोप्रोटीन जो बैक्टीरियल सेल सरफेस पे होती हैं उनके साथ बाइंड करता है। फिर उसके बाद एंट्री होती है द फेज इंजेक्ट इट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। थर्ड स्टेप पे क्या होता है कि डीएनए कॉपी होती है, कुछ अर्ली प्रोटीन होती हैं, कुछ लेटर प्रोटीन होती हैं जो बनती हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन होती हैं, कैप्सिड प्रोटीन होती हैं, ये सारी उसमें रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपी में बनती हैं इस स्टेप में, थर्ड में। और फोर्थ स्टेप में ये होता है कि असेंबली होती है। फोर्थ स्टेप पे असेंबली मैंने आपको बताया कि लेटर प्रोटीन जो होती हैं वो जो डीएनए हमने फेज का
इंजेक्ट करवाया या फेज डीएनए इंजेक्ट हुआ है जो वो कुछ सिग्नल सेंड करता है होस्ट सेल को, वो उसकी कैप्सिड प्रोटीन और जो असेंबली प्रोटीन होती हैं उनको बनाता है, और फिर एंड पे जो लाइसिस के लिए प्रोटीन जो बैक्टीरियल सेल सरफेस में होल बनाने के लिए यूज़ होती हैं उन जीन को एक्सप्रेस करवाता है और प्रोटीन बनवाता है, और वो होल बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में। तो फिर जैसे ही वाटर फ्लो इन होता है, मेकिंग द सेल एक्सपैंड एंड बस्ट लाइक एन ओवर फिल्ड वाटर बैलून। तो जैसे वाटर बैलून ओवर फिल्ड हो जाता है, वाटर से हो जाता है, तो वो बस्ट करता है। इसी तरह जो फेज होता है, जैसे वो नंबर ऑफ सेल्स उसके इंक्रीज़ हो जाते हैं, नंबर ऑफ फेज इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो ओवरफिल्ड वाटर की वजह से भी और नंबर ऑफ सेल भी उसमें, नंबर ऑफ फेज भी उसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो बस्ट करता है और रिलीज़ हो जाते हैं फेज। नेक्स्ट इसका दूसरा साइकिल ये है कि लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल्स अलाउ अ फेज टू रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट। किलिंग मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ पे लिटिक साइकिल में सेल बस्ट हो जाता है, यहाँ पे सेल बस्ट नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया अपने माइटोसिस करता है और सेल को डिवाइड करता है, इसी तरह ये जो वायरस होती है वो उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट होती है, इंटीग्रेटेड होती है। तो वहाँ पे वो डीएनए जैसे फेज का और होस्ट जीनोम जो होता है वो डिवाइड होते हैं दोनों सेल में के लिए, इसी तरह वो वायरस का भी जो फेज होता है बैक्टीरिया फेज का जीनोम वो भी डिवाइड हो जाता है। सम फेजेस कैन ओनली यूज अ लिटिक साइकिल बट द फेजेस वी आर following lambda phases can switch between the two cycle. In the lysogenic cycle the first two steps attachment, लैम्डा की ये सूरत में हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टू स्टेप जो होते हैं ना वो अटैचमेंट एंड डीएनए इंजेक्शन occur just as they do for the lytic cycle. However, once the phage DNA is inside the cell, it is not immediately copied or expressed to make proteins. Instead, it combined with a particular region of the bacterial chromosome. This caused the phage DNA to integrate into the chromosome. ये वो उस कंडीशन है जब सेकंड स्टेप के बाद डीएनए की कॉपी होनी थी, लेकिन यहाँ पे वो कॉपी नहीं होता, वो रिकम्बाइन करवाता है अपने आप को बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया फेज है उसका जीनोम कंबाइन कर जाता है, उसमें इंसर्ट हो जाता है, इंटीग्रेट कर जाता है। तो इस कंडीशन को जब इंटीग्रेशन हो जाती है इनकॉर्पोरेटेड डीएनए विद होस्ट क्रोमोसोम, ये कंडीशन आती है तो उस वक़्त वो प्रोफेज की हालत में होता है। देखते हैं ये लाइसोजेनिक साइकिल है, पहले लिटिक साइकिल की तरह अटैचमेंट हो रही है, एंट्री हो रही है, यहाँ तक तो डीएनए एंटर हो चुका है, यहाँ डीएनए एंटर हो चुका है। यहाँ पे आप थर्ड पे देखें तो इंटीग्रेशन हो रही है, इनकॉर्पोरेशन हो रही है। वायरस जो बैक्टीरियल फेज है उसका जीनोम होस्ट जीनोम बैक्टीरियल होस्ट जीनोम जो है उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। फिर डीएनए रिकम्बाइन विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। थर्ड इसी स्टेप में आगे देखें कि ये वो आगे बता रहा है कि ये अब जब इंटीग्रेट कर गया है तो ये प्रोफेज की कंडीशन है। फिर अब देखें कि ये सेल डिवाइड हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में ये पिंच हुई है और यहाँ से सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही सेल डिवाइड होगा इसके क्रोमोसोम भी डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें वायरल बैक्टीरियोफेज भी है, बैक्टीरियोफेज का जीनोम भी है, तो वो भी डिवाइड हो गया है। लेकिन यहाँ पे वो सेल को बस्ट नहीं करवा रहा, ओनली वो इनर्ट फॉर्म में है, ओनली वो रेप्लिकेट कर रहा है जैसे होस्ट जीनोम रेप्लिकेट कर रहा है। ये इनर्ट कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लाइसोजेनिक द इंटीग्रेटेड फेज डीएनए कॉल्ड अ प्रोफेज इज नॉट एक्टिव, इट्स जीन आर नॉट एक्सप्रेड एंड इट्स डजंट ड्राइव प्रोडक्शन ऑफ न्यू फेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ना तो न्यू फेज बनते हैं, ना ही ये फेज की प्रोडक्शन करता है, ना ही अपनी किसी जीन को एक्सप्रेस कराता है जैसे लेटर प्रोटीन बनती हैं या अर्ली प्रोटीन होती हैं, कोई भी प्रोटीन नहीं बनती। हाउएवर ईच टाइम अ होस्ट सेल डिवाइड द प्रोफेज इज कॉपीड अलोंग विद द होस्ट डीएनए गेटिंग अ फ्री साइड। जैसे जैसे होस्ट सेल डिवाइड होता रहता है तो प्रोफेज कॉपी हो रहा है होस्ट डीएनए के साथ।
लेकिन वो डिफरेंट सेल में, बैक्टीरियल सेल में वो प्रेजेंट होता है। गेटिंग अ फ्री राइट, क्योंकि वो फ्रीली अपनी कोई भी सेल को कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो ओनली होस्ट सेल का जो जीनोम है उसके साथ ही कर रहा है। द लाइसोजेनिक साइकिल इज लेस फ्लैशी एंड लेस गॉरी देन द लिटिक साइकिल, बट at the end of the day it's just another way for the phage to reproduce. Under the right condition, the prophage can become active and come back out of the bacterial chromosome, triggering the remaining steps of the lytic cycle: DNA copying, protein synthesis, phage assembly and lysis. जब राइट कंडीशन आती है, कुछ टाइम ये भी होता है कि आगे हम आपको बताते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल से वो लिटिक साइकिल में कैसे कन्वर्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसे इस लिटिक साइकिल में दोबारा से वो उसका लिटिक साइकिल एक्टिव करते हैं। तो ये राइट कंडीशन जब आएंगी तब वो जाके लिटिक साइकिल में कन्वर्ट होगा, लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें वो बता रहा है कि ये यहाँ पे डीएनए इंटीग्रेटेड है, प्रोफेज यहाँ पे जब वो राइट कंडीशन आएंगी तो प्रोफेज जो होगा वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा उसके होस्ट जीनोम से, और फिर वो लिटिक साइकिल में एंटर हो जाएगा। हम देखते हैं कि हाउ डज अ फेज डिसाइड वेदर टू एंटर द लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल व्हेन इट इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरियम। One important factor is the number of phages infect the cell at once. पहला फैक्टर ये है कि आप कितने नंबर ऑफ फेजेस के साथ बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवा रहे हैं। लार्जर नंबर ऑफ को इन्फेक्टिंग फेजेस मेक इट मोर लाइकली दैट द इन्फेक्शन will use the lysogenic cycle. This strategy may help prevent the phage from wiping out their bacterial host. What trigger a prophage to pop back out of the chromosome and enter in the lytic cycle? इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं और कुछ इंटरनल हैं। एक्सटर्नल में at least in the laboratory DNA damaging agents like UV radiation and chemical will trigger most prophages in population to reactivate. जो लाइसोजेनिक स्टेज में होते हैं बैक्टीरियोफेज, उनको रीएक्टिवेट करवा देता है। और लिटिक साइकिल में कौन कौन कन्वर्ट करवाता है? यूवी रेडिएशन और कुछ केमिकल्स होते हैं। हाउएवर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ प्रोफेज इन पॉपुलेशन स्पॉन्टेनियसली गो लिटिक साइकिल। कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद ब खुद एक टाइम आता है वो लिटिक साइकिल में विदाउट दीज एक्सटर्नल क्यूज। ये यूवी रेडिएशन और केमिकल की इन्वॉल्वमेंट के अलावा वो एक ऐसी कंडीशन आती है वो खुद लिटिक साइकिल की तरफ चले जाते हैं। बैक्टीरियोफेजेस वर्सेस एंटीबायोटिक। Before antibiotics were discovered, there was considerable research on bacteriophages as a treatment for human bacterial disease. आप लोगों को पता है कि बैक्टीरियोफेज जस्ट किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, नॉट ह्यूमन सेल। सो दे आर पोटेंशियली गुड कैंडिडेट टू ट्रीट बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। जब तक हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं थी तब तक हम बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ करते थे और कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ को हम वो ट्रीट करते थे। आफ्टर एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड द फेज अप्रोच वाज लार्जली अबंडन and many parts of the world. However, phages continue to be used for medical purpose in the number of countries including Russia, Georgia and Poland where they remain in use today. बैक्टीरियोफेज और एंटीबायोटिक यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? आपको पता है कि आजकल AMR जो है उसका ऐसी कंडीशन है कि जो मेडिसिन पहले हमने डिस्कवर करवाई थी वो अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट रखते हैं और ग्रो कर जाते हैं और अपने आप को मज़ीद बूस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है, तो उससे बचने के लिए हम बैक्टीरियोफेज को यूज़ कर सकते हैं और ये बेनिफिशियल है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और
लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें।